जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं वेलकम ऑल ऑफ़ यू फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ पीपीसीओलॉजी। आज हमारा 7th लेक्चर है जिसमें प्री पार्टीशन सीरीज़ में सर सैयद अहमद ख़ान की जो एक एजुकेशनल सर्विसेज हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखें प्रीवियस जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं वो क्या थी, रिलीजियस सर्विसेज। इसके साथ साथ नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम तहरीक देवबंद और नदवतुल उलमा को भी डिस्कस करेंगे। देखें सर सैयद अहमद ख़ान जो पूरा नाम था सर सैयद मोहम्मद ख़ान इनका पूरा नाम है। देखें ये पैदा कब हुए, 17 अक्टूबर 1817 में। 1817 के 2 साल बाद हैं दूधी मियाँ की डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है? तो ये आपका एक रेफरेंस पॉइंट। और 17 अक्टूबर को ही जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लियाकत अली खान है उनकी असैसिनेशन की डेट है। नेक्स्ट है बर्थ प्लेस क्या थी, दिल्ली में, ठीक है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे पूछा था दिल्ली में पैदा हुए। फैमिली बैकग्राउंड क्या है कि एक सैयद फैमिली से ये ताल्लुक रखते थे और वेरी रिस्पेक्टेड और एजुकेटेड फैमिली से इनका ताल्लुक है। नेक्स्ट है मदर का क्या नाम था, अजीमुन्निसा। दिस इज अजीजुन्निसा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी, अमूमन पूछा जाता है, ठीक है? एजुकेशन क्या है जी, पर्शियन, अरबिक और इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर इनकी क्या थी, ज़्यादा वो इंटरेस्ट था। नेक्स्ट है जो आल्सो इन्होंने जो चीज़ें मज़ीद पढ़ी हैं वो मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन है, ठीक है? तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, ये आप वैसे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंटर्ड सर्विसेज क्या है। सर्विसेज के अंदर कब एंटर हुए, जब ये ब्रिटिश के अंदर सिविल सर्वेंट बने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में 1838 में। तो ये एज अ जज भर्ती हुए थे, ठीक है? नेक्स्ट है जी वर्कड एज जज एंड लॉयर इन ब्रिटिश इंडिया। विटनेस इन्होंने क्या किया, 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को बिजनौर के मकाम पे ये पोस्टेड थे और इन्होंने इस सारी की सारी चीज़ों को इन्होंने विटनेस किया और उन्होंने ब्रिटिश के कई लोगों को बचाया भी सही। नेक्स्ट है उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी जो कि असबाब बगावत हिंद, कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट ऑफ 1857। इसके ऊपर हम कंप्लीट एक वीडियो बना सकते हैं। 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की कॉजेज क्या थी, ठीक है? नेक्स्ट है जी स्टांस इन द बुक। इन्होंने क्या चीज़ें कहा बुक्स के अंदर, क्या कहा, डिफेंडेड द मुस्लिम लॉयल्टी, ठीक है? एक चीज़। और ब्रिटिश की जो पॉलिसीज थी उनको इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि वो मुसलमानों के खिलाफ जा रही थी क्योंकि हिंदुओं को ये क्या करते थे, प्रमोट करते थे। नेक्स्ट क्या जी, सर सैयद अहमद खान ने किस चीज़ को प्रमोट किया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट किया, एक चीज़। नेक्स्ट लेटर क्या हुआ कि पॉलिटिकल डिस्टिंक्टिवनेस के ये कायल हो गए, क्यों? 1867 की जो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी है, ये आप इसको प्रिपेयर भी कर सकते हैं। 1867 उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सीज, ठीक है? और इसके बाद इनको ये आइडिया हो गया कि मुसलमान और हिंदू जो उनसे है कंप्लीट डिफरेंट कौमें और ये इकट्ठे नहीं रह सकते। नेक्स्ट है जी इन्होंने अपोज क्या किया कि ब्लाइंड इमिटेशन यानी कि तकलीद को, ब्लाइंड फॉलोइंग को इन्होंने अपोज किया है। इनकरेज किसको किया, रैशनलिज्म और इज्तिहाद को इनकरेज किया और अलॉन्ग विद द मॉडर्न एजुकेशन, ठीक है जी? फाउंड किया गया साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर, साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ 1864 में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी। नेक्स्ट है पब्लिश क्या किया इन्होंने, एक चीज़ जो जर्नल पब्लिश किया था वो था तहज़ीबुल इखलाक, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें इखलाक के बारे में, कुरान हदीस और सुन्नत के बारे में और जो इस्लामिक अखलाक है उनके बारे में इन्होंने डिस्कस किया। सपोर्ट किसको किया है जी, कि मुस्लिम एजुकेशन को सपोर्ट किया, सबसे इंपॉर्टेंट है जी। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ गज़टी भी बनाया, अलीगढ़ मूवमेंट की बुनियाद रखी, ठीक है? वो सारी की सारी चीज़ें क्या थी, एजुकेशन के रिलेटेड थी। अच्छा इन्होंने कुछ चीज़ों को बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जो कि जो लोग सुपरस्टिशंस के ऊपर बिलीव रखते थे उन चीज़ों को क्रिटिसाइज़ किया, नंबर वन। नंबर टू, रिजिड ट्रेडिशनलिज्म जो कि अमूमन मुसलमानों के अंदर पाई जाती थी और वो ये कहते थे कि हमने क्या करना है, मॉडर्न एजुकेशन को हासिल ही नहीं करना, उसको उन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइज़ किया। अब इन्होंने फाउंड क्या किया, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल जो कि 1875 में बनाया और 1877 में वो कॉलेज बन गया और 1920 में आफ्टर हिज डेथ 1920 में ये क्या बन गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गई। नेक्स्ट है जी किस चीज़ से ये इंस्पायर्ड थे, ये ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की यूनिवर्सिटी से इंस्पायर्ड थे। इनके जो बेटे थे वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की यूनिवर्सिटी से जब पढ़ने गए तो इन्होंने वहाँ पे जाके भी सिस्टम को करीब से देखा। इन्होंने एडवोकेट क्या किया कि मुसलमान क्या करें, इंग्लिश एजुकेशन भी हासिल करें ताकि ये मॉडर्न एजुकेशन की तरफ मजीद आए। इंट्रोड्यूस क्या किया जी, मॉडर्न सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया विद रिलीजियस स्टडीज। सो रिलीजन और मॉडर्न सब्जेक्ट्स को इन्होंने क्या किया है, प्रमोट किया है। किस चीज़ के ऊपर एम्फेसिस है इनका, करेक्टर बिल्डिंग है मुसलमानों की। और रिक्रूट क्या किया करते थे, एमओ कॉलेज के अंदर ब्रिटिश प्रोफेसर्स को रिक्रूट किया करते थे ताकि लोग क्या करें, मॉडर्न एजुकेशन हासिल कर सकें। टाइटल क्या दिया इनको, सर का। क्वीन विक्टोरिया ने 1888 में इनको सर का टाइटल दिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी, एमसीक्यू है, अमूमन पूछा जाता है। नेक्स्ट है इनको और भी क्या कहा जाता है, कंपेनियन ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया, CSI। दिस इज़ इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखें जी, रिगार्डेड एज फादर ऑफ मुस्लिम रेनेसांस इन इंडिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी। और ये भी कहा जाता है कि टू नेशन थ्योरीज को इन्होंने मजीद स्ट्रेंथन भी किया है, इंस्पायर्ड बाय द अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट जो एक मूवमेंट थी, जो कि एजुकेशनल मूवमेंट थी, वो इन्होंने लॉन्च की। और इन्होंने फाउंडेशन क्या की कि मुसलमानों की एक आइडेंटिटी को इन्होंने प्रिजर्व करने के लिए एजुकेशनल सर्विसेज को किया। नेक्स्ट है सर सैयद अहमद खान, अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो उनसे थे वो इंस्पायर हुए इनकी सर्विसेज से और इनको इस्लाम के अंदर भी बड़ा याद रखा जाता है। नेक्स्ट है जी
एजुकेशनल और सोशल रिफॉर्म्स की उन्होंने बात की, एक ट्रेडिशनल और रिलीजियस स्कॉलर्स को मज़ीद इन्होंने प्रमोट किया, उन्होंने कहा और जो रैशनल एजुकेशन है वो भी साथ हासिल करें। इनकी डेथ क्या है 27 मार्च 1898, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी। प्लेस ऑफ डेथ क्या है अलीगढ़, और प्लेस ऑफ बरियल क्या है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस, ठीक है, जो उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई उसी के अंदर इनकी क्या है डेथ है। नेक्स्ट जो इन्होंने इंपॉर्टेंट वर्क्स वगैरह लिखे हैं, आसारुस सनादीद है, इसके अंदर इन्होंने ओल्ड अकाउंट ऑफ द दिल्ली, ठीक है, दिल्ली के अंदर जो मोनूमेंट्स पाए जाते हैं, जो हिस्टोरिकल चीज़ें थी उनके इन्होंने एक कंप्लीट डिटेल में इसको डिस्कस किया, आसारुस सनादीद। नेक्स्ट है असबाब बगावत हिंद, 1858 में बना है, वो आसारुस सनादीद जो उनसे 1847 में है, और 1858 में असबाब बगावत हिंद है। तहजीबुल अखलाक 1870 में है। ये अमूमन डेट्स पूछी जाती हैं। तहजीबुल अखलाक से क्या मुराद है कि सोशल मोरल और एजुकेशनल अपलिफ्टिंग ऑफ द मुस्लिम्स के बारे में उन्होंने बात किया। तफसीरुल कुरान है, कुरान की तफसीर भी लिखी है। नेक्स्ट है खुतबात अहमदिया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिफेंस ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम बाय अगेंस्ट क्रिश्चियन मिशनरी एलिगेशंस। तो कुछ क्रिश्चियंस ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाए जिनका इन्होंने जवाब दिया। नेक्स्ट है रिसाला असबाब गलबा रोम, रोम के ऊपर गलबा के कौन से रीज़न से अहकाम तामुल अहल किताब के, अहल किताब के साथ खाने का जायज़ा या नाजायज़ है, उसके बारे में इन्होंने लिखा। नेक्स्ट है जी जलाउल कुलूब बी ज़िक्रल महबूब, और कलमात हक भी लिखी है, और ऐसे ऑन द लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के ऊपर भी इन्होंने चीज़ें लिखी हैं। सो अमूमन जो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो रिसाला असारुस सनादीद है, असबाब बगावत हिंद और तहज़ीबुल अखलाक के ईयर्स आपको मज़ीद डिटेल में प्रिपेयर होने चाहिए, 1847, 1858 और 1870। नेक्स्ट देखते हैं जी कि इन्होंने मदरसा एट गाज़ीपुर 1863 में बनाया, नंबर वन। और साइंटिफिक स्कूल जो था मदरसातुल उलूम जो सा था, इसका नाम इनिशियली तौर पे ये भी नाम था, फाउंड किया सर सी अहमद खान ने 1863 में किया, गाज़ीपुर में उत्तर प्रदेश के मकाम पे, ठीक है। पर्पज़ क्या था, मॉडर्न एजुकेशन को देना। फाउंडेशन ऑफ साइंटिफिक सोसाइटी इन द अलीगढ़, ठीक है, अलीगढ़ के अंदर साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद भी रखी, और फोकस क्या था, वेस्टर्न एजुकेशन, साइंस एंड इस्लामिक लर्निंग। नेक्स्ट देखते हैं जी लेगेसी क्या है, कि हमें कॉलेज की तरफ लेके गया इस चीज़ को, मदरसा लेके गया आगे। मुरादाबाद में 1859 में बनाया। सो मुरादाबाद 1859 1863 के अंदर गाज़ीपुर के अंदर मदरसा है। 1859 सर सैयद अहमद खान ने किया, मुरादाबाद के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये अमूमन पूछा जाता है मुरादाबाद और गाज़ीपुर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। इसका पर्पज़ क्या था कि मॉडर्न सब्जेक्ट्स एंड रिलीजियस स्टडीज़ को लेके आना। अच्छा सिग्निफिकेंस क्या है, सर सैयद अहमद खान अर्लीस्ट एफर्ट्स टू एजुकेट इंडियन मुस्लिम पोस्ट 1857। सो सारी की सारी सर्विसेज क्या है, एजुकेशनल सर्विसेज हैं। और इसने किया क्या, आउटकम क्या था कि एजुकेशनल विजन क्या हो गया, ब्रॉडन हो गया। नेक्स्ट है ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की भी बुनियाद इन्होंने रखी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी। 1886 में रखी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी है 1885 में, तो इन्होंने एक साल बाद ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की भी बुनियाद रखी। नेक्स्ट है जी फर्स्ट सेशन कब हुआ, अलीगढ़ के अंदर 1886 के अंदर हुआ। और एक्टिविटीज़ क्या थी, एनुअल कॉन्फ्रेंस किया करते थे, प्रमोट किया करते थे स्कूल और कॉलेज की स्टडीज़ को, और अवेयरनेस को प्रमोट किया करते थे। लेगेसी क्या है जी, कि वही चीज़ है जो इन्हीं की सर्विसेज जो सी हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बनने के लिए किरदार अदा किया, और इसका इम्पैक्ट जो है मुसलमानों को रिवाइव किया इन एजुकेशनल डोमेन। सो आई होप सो कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम मज़ीद डिटेल के अंदर चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।